ओम शांति। इन दिनों में जैसे कि बाबा ने जो ये इंस्ट्रूमेंट दिया है, ये शरीर, तो शरीर कलयुगी शरीर होने के कारण कोई न कोई तो डिफेक्ट तो आएगा ही ना। तो फिर ठीक है, इसी अनुसार जैसे शरीर में कोई गांठ था तो इसीलिए उसको ऑपरेट करना पड़ा। छोटी सी एक सर्जरी हुई। उस सर्जरी की बात, उस सर्जरी के समय पर ये कमेंट्री मेरे लिए बहुत 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 लाभदायक था, जो कल मैं नेहा बहन को सुना रही थी कि जो कमेंट्री में बार बार ये कहा जाता है, अपने पैरों से अपने आप को महसूस करो कि मैं सुन्न होते जा रही, मेरे हाथ सुन्न होते जा रहे, एक एक अंग सुन्न होते जा रहे। फिर कंसंट्रेट किया जाता है मस्तक के बीच में। तो अब हुआ क्या कि जैसे ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं तो ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेसिया देते हैं। तो मुझे एक डर था, किसी से सुन रखा था कि कमर में इंजेक्शन देते हैं। मैंने कहा अच्छा, कमर में इंजेक्शन देते हैं तो भाई ये होगा वो होगा, सुन रखा था तो एक खौफ रहता है। तो मेरे मन में भी चला संकल्प। फिर मैंने बाबा को बोल करके निश्चिंत हुई। फिर एक संकल्प आया। अल्टीमेटली जो भी एनेस्थेसिया के लिए डॉक्टर खड़े थे उनको पूछा कि भाई पहले तो ग्लूकोज चढ़ाया, उसके बाद फिर जो है ऑपरेशन थिएटर पे ले आए, तो वो तो सारा सिस्टम यहाँ पर जो लगता है वो सारा लगा ही था। और मैंने क्वेश्चन पूछा यूँ मुड़ के कि एनेस्थेसिया कमर में लगेगा या फिर हाथ में। तो जस्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा दे दिया। जैसे ऐसे जो करंट जैसे कि कुछ आ रहा है, इधर महसूस हुआ, इधर से इधर आने तक सुन्न। आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। और जैसे एनेस्थेसिया से जैसे बाहर आए तो तुरंत मैंने उनको कहा कि जो गांठ थी उसको चेकिंग पे भेज दिया, सैंपल चेकिंग पे भेज दिया। पहला क्वेश्चन। दूसरा, मैंने कहा कि सबको थैंक यू। और उसके बाद जब कमरे में लाए, घबराहट, ज़बरदस्त घबराहट। अब घबराहट होने लगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? एसी चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, मैं कह रही हूँ कि हवा हवा, और बोल नहीं पा रहे। यहाँ पर कुछ ऐसा उन्होंने जो भी कुछ ऑक्सीजन का सिस्टम किया तो लग रहा था यहाँ कुछ दिक्कत हो रही। बड़े मुश्किल से मैं ऐसे में अपने ही शरीर के पानी को मैं निकालने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने कहा सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा 1 घंटे में। वो तो यही कहेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो मैंने भी कोशिश किया। फिर वो कमेंट्री मुझे थोड़ी देर के बाद याद आई। मैंने कहा राजू भाई जी कहते थे कि इसको अभ्यास करो, चलो करते हैं इसको। उस कमेंट्री को अपने आप को कमेंट्री किया अंदर से, लेकिन दूसरी ओर ज़बरदस्त संकल्प चल रहे थे। जैसे इधर नेहा बहन और दीदी जो बैठे हुए थे, रूपा दीदी, आपस में बात कर रहे, तो वो जो भी शब्द भी आ रहा है ना, तो वो संकल्प चल रहे थे। और वो ज़बरदस्त संकल्प इतने, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैं सोच तो नहीं रही हूँ, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कहाँ से इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है? जो मैं विचार कर रही हूँ वो दृश्य भी नज़र आ रहा है। कहाँ क्या 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 विचारों का जैसे सैलाब। तो तब महसूस किया इसको शांत करने की विधि क्या है। फिर जो रटी रटाई कुछ ऐसी बातें थी, उन्हीं को ही इमर्ज किया। उसको इमर्ज करने के लिए भी प्रेशर दिया गया। फिर जो है कि फिर 1 घंटे के बाद वो घबराहट का जो सिस्टम था ना, वो 1 घंटे के बाद धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। फिर जो है जो एक तरफ पैर में दर्द, ये इसमें दर्द, उसमें दर्द, ऐसे ही करते शरीर के दर्द का एहसास भी एक तरफ था। लेकिन
फिर वो जो कमेंट्री ने बहुत मदद की। तो मैं ये भी कह रही थी अगर कोई और बंदा होता ना, ये बड़ा असहनीय था, अल्लाह माफ़ करे ऐसा किसी को हो जाए। तो फिर मैं कह रही हूँ कि ये जो चीज़ है फिर संकल्प आ रहा है, अरे भाई इसको हो जाए उसको हो जाए तो बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, कभी ना हो। ये भी कह रही हूँ। ये सब कुछ सारा सिस्टम धीरे 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 डाउन हुआ और शाम को 5 बजे तक ऐसा लगा कि अब बस उल्टी ही होने वाला है, लेकिन उल्टी हुआ नहीं। फिर नर्स मैडम कहती हैं ऐसे ही होता है, वो हर चीज़ पे ये लोग भागे, वो कहते हैं ऐसे ही होता है। ये अनुभव मैं इसलिए कह रही हूँ, एक तरफ शरीर खींच रहा होता है और आत्मा जो है डिटैच होने के प्रयास में रहती हैं। जितने भी बीकेस अगर होते हैं तो अवश्य ही ये प्रोसेस करते हैं। जो भाई जी का क्लासेस का होना, तो इन दिनों में लगातार हमारे क्लासेस कंप्लीट हुए ही थे और ऑपरेशन थिएटर में जाना हुआ। तो ये जो एक मैचिंग जो है मेरे को बहुत मदद की। उसमें बार बार हमें चेकिंग कराया जाता था कि आज हमारे जो संकल्प आए वो संकल्प कितने लेवल में आए, कितने मध्यम स्तर में आए, कनिष्ठ स्तर में आए, हाई लेवल में आए, कैसे लेवल में आए। आप लोगों को अपने अपने विचारों को कैसे संयमित करना है। हाँ जी, बाबा ने ठीक किया। तो इसमें बाबा जो सिखाते हैं रोज़ रोज़ हम बच्चों को, वो कितने लेवल में हमें मदद कर रहा होता है, ये चीज़ हमें समझ में आया। मैंने कहा वाह कितनी बड़ी बात है, जब भाई साहब इतने समय से हमें सिखाते रहे और ये चीज़ यहाँ काम में आ रही। फिर लास्ट का जो समय बार बार वो कमेंट्री को अपने आप को जैसे सुनाया तो बहुत अच्छा फील होने लगा कि बार बार ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। मैं हूँ कौन? मैं तो एक आत्मा हूँ ना, मैं तो एक आत्मा हूँ ना। अपने आप को याद दिलाने के कारण वो बहुत इजी हो गया। इसीलिए जब भी कभी शरीर की व्याधियाँ आती हैं तो सबसे पहला महामंत्र हिम्मत न हारे, हिम्मत बरकरार रखे, इस इंस्ट्रूमेंट को प्रभु अर्पण करे। ये इंस्ट्रूमेंट किसका है? ये बाबा का है, बाबा की सेवाओं के लिए है। क्योंकि हम लोग मन्नतें मांग रहे होते हैं, हे प्रभु जी तुम इसको ठीक कर देना, 101 नारियल चढ़ा देंगे, तुम्हारी सेवाओं पे चल पड़ेंगे, तुम ऐसे ठीक कर देना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, कहते हैं ना। तो ये महसूस हुआ कि हम केवल ऐसे कहने की बात नहीं है। इस चीज़ को संकल्प था, जिस दिन अगर ये ऑपरेशन इस तरीके से सक्सेस हुआ ना, उसी दिन हम इस गद्दी पे बैठेंगे। तो ऐसे ही जिस दिन ऑपरेशन हुआ, रात को 10 बजे मैं और नेहा आए और बैठ के यहाँ पर योग करके गए। बाबा की ऐसी करामात इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि इस इमोशंस को हमें संभाल के रखना है कि कब कब हमें बाबा मदद करते हैं। क्योंकि शरीर तो सबको छोड़ना है, कोई तो एक धक से छोड़ देंगे, जैसे मक्खन में से बाल। उनके हिसाब किताब तो शरीर के जितने भी व्याधियों के जो हिसाब किताब और चीज़ों में चले जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं काफ़ी सारे बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्ग होने के बावजूद भी वो लोग क्या कर रहे होते हैं? यज्ञ सेवा कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं। तो वो सारी तपस्या जो है, उस तपस्या के कारण या फिर जो इस प्रकार के पुरुषार्थ के कारण हिसाब किताब कट हो रहा होता है। तो फिर जब अंतमति सोगति की जो बात है, कितने हाई लेवल पुरुषार्थ है वो कि बाबा 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 है ना। तो सिर्फ बाबा और बाबा को याद करने की बात इसमें याद आती है कि कर्म भोग को चुकतो करने के लिए सरल विधि है खुशी। निरंतर हम खुश मिजाज रहें और
जितने भी हमारे संबंध संपर्क के रेकी हीलर्स भी हैं, उन्होंने भी कहा कि दीदी आप तो बेहद खुश रहते हो, आपका ऑपरेशन तो बिल्कुल कि इजीली होना ही है, क्योंकि आपका खुशी का लेवल बहुत अच्छा है। तो कहने का भाव, कभी भी लाइफ में मायूस नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। हाय ऐसी बीमारी लग गई, अरे लग गई तो लग गई, लेकिन मैं अक्सर एक लक्ष्य के साथ जाती हूँ, मैं डॉक्टर्स की सेवा के लिए जा रही हूँ। अनाउंसमेंट भी इसी लक्ष्य से ही किया, किसी को ज़्यादा नहीं बताया कि ऑपरेशन एक शब्द बड़ा है, लेकिन वो एक चीज़ को निकाल दिया जाता है। ऐसे अमरूद है, एक जगह से ख़राब है तो उसको कट कर दिया जाता है, बाकी तो अमरूद ठीक होता है ना। ऐसे ही शरीर की उस चीज़ को रिपेयर किया जाता है। तो रिपेयर करने के लिए गाड़ी अगर मैकेनिक के पास जाती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो इसीलिए हमें मायूस नहीं होना है। पहला टिप्स तो यही है कि हिम्मत नहीं हारना है, खुशी में रहना है और मायूस नहीं होना है। और बार बार ये अभ्यास कि बाबा वैद्यनाथ हैं, कि वो आकर के ये सारे कारोबार कर रहा है, और जितने भी आत्माओं ने इसमें सहयोग दिया, तन से, मन से, धन से, वचन से, संबंध संपर्क से, मैं वहाँ गई हूँ तो पीछे से पूरे घर भर के लोग फिर दीदी को मदद कर रहे थे। तो भी सभी जो हैं बहुत 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 अथक सेवाधारी बन के जो कर रहे थे, उन सबको वो एवज़ा मिल जाता है। हम सभी सुनते थे कि दादी जानकी जी बीमार हैं, गुलजार दादी जी बीमार हैं, इसलिए हमें उनके लिए योग करना है। वास्तव में बीमारी तो एक बहाना है, कर्म भोग तो वो योग के माध्यम से ऑलमोस्ट चुकतु कर चुके होते हैं। तो ये तो कलयुग का शरीर है, मात्र उसी के कारण उसको रिपेयर कर दिया जाता है। कहने का भाव ये है, ये इस धरती का इंस्ट्रूमेंट है, उसको रिपेयर कर दिया जाता है, उस बहाने से डॉक्टर्स की सेवा हो जाती है ना। तो इसीलिए कभी भी इसको बहुत बड़ा स्वरूप नहीं सोचे समझे, लेकिन इसको बहुत सरलता से स्वीकार करें। और सबसे और भी महत्वपूर्ण बात, इसको मुझे लगता है सबसे ऊपर रखना चाहिए, वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। हाँ बीमारी हो गई ना, अच्छा ठीक है हो गई, अब क्या करना है, हाँ डॉक्टर क्या करना है, अच्छा भाई ये ऐसा है, अच्छा ठीक है। स्वीकार करना ही आधी बीमारी ख़त्म। और डॉक्टर भी बहुत इजी हो जाता है कि उसको भी इजी लगना शुरू हो जाता है कि अच्छा ठीक है। लास्ट में उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये चीज़ इस सिंपल तरीके से अगर ये गांठ नहीं गया तो शरीर का ये एक अंग निकाल दिया जाए। तो हमने कहा ठीक है, शरीर आपके हवाले हैं, प्रभु के हवाले हैं, जिस विधि से इसको रिपेयर करना है वो आप करो। हमने छुट्टी दे दी, सिग्नेचर कर दी। तो कहने का मतलब यह है, केवल वो सिग्नेचर या फिर कह देने का नहीं, इधर से रिलैक्स होना है। समझ में आ रही बात? इधर से तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना और हिम्मत बढ़ा दिया। तो मैं कहती हूँ ये एक सेवा अर्थ ही हम वहाँ गए और बाबा ने इतने अच्छे से सेवाएं कराई, इसलिए फिर हम महसूस करते हैं ये वरदानी शरीर है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। इस शरीर में से तो मैं आत्मा मक्खन में से बाल जैसे ही निकलूँगी, लेकिन ये तो सेवाओं के लिए ये इस तरीके से शरीर है। तो भाव यही है, बार बार बाबा को थैंक्स, बार बार बाबा की सिमरनी में हमें शक्तिशाली अवस्था में रहना है कैसे बीमारी नहीं, वह कैसे बीमारी जिसके आधार से इतनी सारी आत्माओं की सेवा हो रही है। आपको फिर इसमें एक बात कहूँगी कि इस अभ्यास में एक बात ये भी है कि जैसे ये बात हमारे हिमाचल के डॉक्टर ने जैसे सुना, वहाँ से उन्होंने ऑपरेशन का कुछ हिस्सा पैसा भी भेजा। तो मैं देखती हूँ बैठी हैं वहाँ, मैं और नेहा बात कर रहे थे, नेहा से भी डॉक्टर साहिबा ने बात किया। तो दीदी नेहा कह रही थी कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, है समीप नहीं
लेकिन फिर भी सारे रिश्ते निभ रहा है। तो ये प्रभु देन है, प्रभु वरदान है, प्रभु पालना है, प्रभु छत्र छाया है, ये सारे अनुभव करने, ये है योग। ऐसे नहीं घंटों बैठ कर के हमने सुबह शाम तो कर लिया, लेकिन उस घंटों के बाद जा कर के हम लोगों ने कुछ ऐसा विकर्म कर दिया, किसी के लिए हमने कोई श्राप दे दिया, किसी के लिए कुछ ऐसा कर दिया, तो वो तो फिर अच्छा नहीं है ना। इसलिए जीवन ही अब हमें क्या करना है, योग युक्त जीवन बनाना है ना। अच्छा, ओम शांति।